हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक इवेंट इन रिएक्ट। देखिए, सिंथेटिक इवेंट हम रिएक्ट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद भी डेवलपर को कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पर हम सिंथेटिक इवेंट यूज करते हैं और क्या होता है सिंथेटिक इवेंट। ठीक है, तो इंटरव्यू में हम सिंथेटिक इवेंट अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हुए भी हम इसका आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इसको बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूं आप सभी को, तो आपको कोई डाउट ना हो और इंटरव्यू में क्या कंफ्यूजन होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सिंथेटिक इवेंट क्या होता है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी हुई है, पहले इसको कवर करते हैं। एग्जाम्पल भी दिया हुआ, देखिए चलिए डेफिनेशन से हम कवर करते हैं। ए सिंथेटिक इवेंट इन रिएक्ट इज ए क्रॉस ब्राउजर रैपर अराउंड द ब्राउजर्स नेटिव इवेंट सिस्टम। ठीक है, तो जो ब्राउजर की नेटिव इवेंट्स होती है, नेटिव इवेंट्स मान लीजिए जैसे कि क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, ठीक है, माउस डाउन, की डाउन, ये सब क्या है, नेटिव इवेंट है ब्राउजर की। तो ये जो ब्राउजर की जो इवेंट है, इन पे एक क्या करता है, क्रॉस ब्राउजर, सभी क्रॉस मतलब जितने भी ब्राउजर हैं, ठीक है, सभी पे एक रैपर की तरह काम करता है। रैपर क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई बॉक्स, शूज हैं या पेन है और उसके ऊपर कोई बॉक्स है, ठीक है, तो बॉक्स क्या है, एक रैपर है। एक रैपर की तरह से ये काम करता है सिंथेटिक इवेंट। अब इसमें इट प्रोवाइड ए कंसिस्टेंट इंटरफेस फॉर इवेंट इन द डिफरेंट ब्राउजर इंश्योरिंग दैट इवेंट हैव द सेम प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ द ब्राउजर्स। तो ये हमें रैपर की तरह, हम क्यों इवेंट, जो हमारी ब्राउजर की नेटिव इवेंट्स होती हैं, तो उन पे रैपर हम क्यों यूज करते हैं, क्यों सिंथेटिक इवेंट यूज करते हैं, क्योंकि जो क्रॉस ब्राउजर कंपेटिबिलिटी इशू के ना आए हमें। क्रॉस ब्राउजर कंपेटिबल इशू क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई इवेंट चल रहा है, कोई ऑन क्लिक मेरा जो है क्रोम पे चल रहा है, ठीक है, फायरफॉक्स पे नहीं चले, ठीक है, तो उन सभी ऐसे इश्यूज ना आए, उन सभी को फिक्स करने के लिए सिंथेटिक इवेंट यूज होता है। कंसिस्टेंट रहे इंटरफेस का है डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स पे, ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब सेम बिहेवियर रहे उनका। जो भी इवेंट की प्रॉपर्टीज हैं, जो भी प्रॉपर्टीज में हमारी फंक्शंस भी आएंगे, उसमें जो भी इवेंट्स के हैं प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्राउजर टू ब्राउजर उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। मान लीजिए एक ब्राउजर पे हमें जो है टाइप मिल रहा है कि इवेंट का टाइप, इवेंट क्लिक है, इवेंट माउस ओवर है, टाइप मिल रहा है और दूसरे पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं, हर ब्राउजर पे मिलनी चाहिए उसकी प्रॉपर्टी। फिर आगे, रिएक्ट सिंथेटिक इवेंट्स सिस्टम पूल इवेंट फॉर परफॉर्मेंस रीजन। पूल क्या होता है, इवेंट पूल क्या होता है, देखिए जब भी हमने किसी भी इवेंट पे क्लिक किया तो वो मेमोरी एलोकेट करता है इवेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब हम सिंथेटिक इवेंट कर रहे हैं तो मेमोरी एलोकेट, अगर हमने एक बार क्लिक किया तो वो एलोकेट हो गया, दोबारा क्लिक किया तो दोबारा वो मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। और जब मेमोरी बार बार एलोकेट नहीं होगी तो एक पूल बना लेगा इवेंट्स का, सब मान लीजिए एक मेमोरी बना लेगा जहां पे जा जाके सारी रजिस्टर हो जाएंगी इवेंट, और वहीं से वो उसको पुल कर लिया करेगा। पुरानी अगर क्लिक, मान लीजिए क्लिक इवेंट किसी बटन पे एग्जीक्यूट हुआ है तो वहां से बार बार जाके वो पुल कर लेगा। ठीक है, नई मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। तो इससे क्या है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, मेमोरी का जो यूज है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, विच मीन दैट सिंथेटिक इवेंट इज रीयूज अक्रॉस मल्टीपल इवेंट टू मिनिमाइज मेमोरी यूजेस। मेमोरी मिनिमाइज होती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, क्रॉस ब्राउजर कंपेटिबिलिटी इश्यूज जो है वो रिजोल्व होते हैं, सभी ब्राउजर पे सेम बिहेवियर सेम प्रॉपर्टी हमें मिलती है। ये होता है सिंथेटिक इवेंट। अब देखिए एग्जाम्पल से मैं इसे क्लियर करने वाला हूं। अगर आपको डेफिनेशन से क्लियर नहीं हुआ है तो एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या होता है सिंथेटिक इवेंट। और आपको जरूर समझना चाहिए, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखिए रिएक्ट का एप्लीकेशन चल रहा है। अब ये मेरा एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं एक डेमो फाइल बना लेता हूँ, demo.js rsf रिएक्ट स्टेटलेस कंपोनेंट, ये बन गया। ठीक है, रिएक्ट स्टेटलेस कंपोनेंट हमारा बन गया, ये बन गया रिएक्ट स्टेटलेस कंपोनेंट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ, बटन, ठीक है, क्लिक ऑन बटन, क्लिक ऑन बटन। इस बटन में मैं देता हूं एक इवेंट क्लिक, क्लिक हियर, एक फंक्शन बनाएंगे हम क्लिक हियर। ठीक है, मैं यहां पे गया,
और मैंने एक फंक्शन बना लिया क्लिक हियर फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्लिक हियर, तो मैंने क्या किया, एक बटन बनाया, उस पर एक इवेंट ली, क्लिक हियर एक फंक्शन बना लिया, उसमें कंसोल करा लिया क्लिक हियर। यहाँ पे कोई सिंथेटिक इवेंट का तो अभी तक कोई यूज नहीं है, सिंपल फंक्शन। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। अभी मुझे इसमें इसको कॉल भी तो कराना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट डेमो, ये हो गया। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया डेमो कंपोनेंट को, और इस तरह से डेमो कंपोनेंट मुझे मिला और मैंने कॉल करा लिया। अब चलते हैं यहाँ पे, तो डेमो क्लिक हियर ऑन बटन आ गया, मैंने क्लिक किया तो क्लिक हियर आ गया। अब सिंथेटिक इवेंट क्या होता है, देखिए मैं डेमो में जाता हूं। अब ये जो फंक्शन है इसमें कोई पैरामीटर इस तरह से तो कोई पास नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे एक इवेंट मिलेगी, इवेंट, ये इवेंट मिल गया। तो ये जो इवेंट होती है इसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक इवेंट। यही इवेंट को बोलते हैं सिंथेटिक इवेंट, समझिए, इस इवेंट को बोलेंगे सिंथेटिक इवेंट। और इस इवेंट के पास, अब मैं इस पर क्लिक करता हूं, क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे क्लिक किया वो जो मैंने इवेंट को कंसोल कराया, ये है सिंथेटिक बेस इवेंट। सिंथेटिक बेस इवेंट, सिंथेटिक इवेंट है ये जो इवेंट है, ये इवेंट सिंथेटिक बेस है। ठीक है, अब इसके अंदर रिएक्ट नेम, ऑन क्लिक, टारगेट, इंस्टॉल, टाइप, टाइप आ गया, टाइप क्या था, क्लिक। ठीक है, टारगेट बटन है, ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी, प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सिंथेटिक इवेंट की आपकी हर ब्राउजर में सेम मिलेगी सारी। ठीक है, ये होता है हमारा सिंथेटिक इवेंट। जो प्रॉपर्टी है हमारी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, ये सिंथेटिक इवेंट जो हमें प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है, ये अक्रॉस द ब्राउजर सभी ब्राउजर पे सेम मिलेगी, जिससे हमारे ब्राउजर कंपेटेबल इश्यू नहीं आएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए इस प्रिवेंट डिफॉल्ट, इस प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, बिहेवियर जो होता है किसी एलिमेंट का डिफॉल्ट बिहेवियर, उसको प्रिवेंट कर देता है, उसको रोक देता है। स्टॉप प्रोपोगेशन, स्टॉप प्रोपोगेशन आपने बबलिंग और कैप्चरिंग पढ़ी होगी। जैसे मान लीजिए एक इवेंट हमारी चाइल्ड पे लगी है, एक पेरेंट पे लगी है, तो चाइल्ड पे क्लिक करते हैं तो पेरेंट पे भी क्लिक हो जाती है, तो हमें चाइल्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो पेरेंट पे क्लिक ना हो, तो उसके लिए स्टॉप प्रोपोगेशन, ये भी हमारी सिंथेटिक इवेंट से हो सकता है। चलो एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा मैं आपको, और ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पे एक ले लेता हूँ लिंक। ठीक है, एक लिंक बना लेता हूं, तो डिफॉल्ट गो टू गूगल, गो टू गूगल ले लिया, और यहां पे मैंने दे दिया https google.com। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो कहां जाऊंगा, google.com पे। अब मैंने इस पे ये फंक्शन और लगा दिया जो क्लिक पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे br टैग और ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो, अगर मैं लिंक पे क्लिक करूं ये फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो, गो टू गूगल पे ना जाए। अभी मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसे ही आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब आप देखिए गो टू गूगल है, मैंने इस पे क्लिक किया, पहले तो बटन पे क्लिक करता हूँ, बिल्कुल वो फंक्शन चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ गो टू गूगल पे भी ये फंक्शन चले, मैंने क्लिक किया, फंक्शन चला, फंक्शन चला, आपने कंसोल में देखा, लेकिन ये कहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया, जो इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है इसको रिडायरेक्ट करती है, नेविगेट करती है किसी दूसरे यूआरएल पे, वहां पे मैं चाहता हूं कि वहां पे ये रिडायरेक्ट ना हो, फंक्शन चले। ठीक है, तो उसके लिए क्या था, जो सिंथेटिक इवेंट में जो हमारी प्रॉपर्टी यूज हो रही थी वो करेंगे। देखिए यहाँ पे होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर देता है सिंथेटिक इवेंट। मतलब इसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, नेविगेट करना, किसी दूसरे ब्राउजर पे नेविगेट नहीं होगा। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, देखिए
अब जो है ये नेविगेट नहीं हो रहा है google.com। यहाँ पे कंसोल देख लिया आपने, कंसोल में वही फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ लेकिन नेविगेट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने देखा किस तरह से हमने इसका डिफॉल्ट बिहेवियर को बंद किया और हमने जो फंक्शन यूज किया, जो प्रॉपर्टी यूज की, प्रिवेंट डिफॉल्ट सिंथेटिक इवेंट की। ठीक है, अब इंटरव्यू में क्या कंफ्यूजन होता है, जब इंटरव्यू में सिंथेटिक इवेंट के बारे में हम बताते हैं, हम बता देते हैं कि रैपर होता है जो ब्राउजर की नेटिव इवेंट्स होती हैं उसके लिए, जिससे कि हमारे क्रॉस ब्राउजर कंपेटेबल इशू ना है आए, सभी ब्राउजर पे सेम बिहेवियर करे। तो एग्जांपल देते हैं हम इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट तो कहते हैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या है, हम कहते हैं उसमें सिंथेटिक इवेंट, जबकि प्रिवेंट डिफॉल्ट तो एक प्रॉपर्टी है सिंथेटिक इवेंट की। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल, ये हमारा कंफ्यूजन हो जाता है जिससे इंटरव्यू में सही से उसका एग्जाम्पल नहीं दे पाते। हमें क्या बताना होता है कि हम एक क्लिक फंक्शन, अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, कोई भी इवेंट का फंक्शन बना रहे हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो हमें इवेंट मिलती है, ठीक है, वो इवेंट होती है सिंथेटिक इवेंट और उसकी प्रॉपर्टी होती है प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक, अब मैंने आपको स्टॉप प्रोपगेशन भी बताया था बबलिंग के केस में। मान लीजिए हमारे यहाँ पे ऑन क्लिक, एक क्लिक मेरा यहाँ पे भी है, एक इवेंट ऑन क्लिक, क्लिक डिव, क्लिक डिव मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके लिए मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन। अब आपको अच्छा लग रहा होगा कुछ और भी, देखिए, तो यहाँ पे भी मैं कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग क्लिक डिव। ठीक है, क्लिक डिव, चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर रहा हूँ तो पहले मेरा क्लिक चला, ठीक है, उसके बाद मेरा क्लिक डिव चला। मतलब पहले मेरा चाइल्ड, जैसे मैंने गो टू गूगल पे क्लिक किया तो जो मेरा लिंक था, ए टैग था, वो चला, उस पे जो इवेंट थी वो चला, वो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद जो पेरेंट डिव पे जो लगा था वो चला। ठीक है, मैं चाहता हूं कि डिव वाला ना चले, जबकि मैं यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक कौन बटन पे क्लिक करता हूं तो भी मेरा पेरेंट वाला चल रहा है, क्लिक डिव। आपको फिर से दिखाता हूँ, डिव जो है वो पेरेंट है ए और बटन का। अगर मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ या ए टैग पे है, यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये भी मेरी इवेंट चल रही है, क्लिक डिव। मैं चाहता हूँ ये ना चले। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया चाइल्ड पे, तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है हमारी, स्टॉप प्रोपगेशन, स्टॉप प्रोपगेशन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, अभी इसको कहते हैं इवेंट बबलिंग, बबलिंग। ठीक है, मतलब बबल क्या होता है, जैसे बबल, आपने कोई बबल बना तो ऊपर आसमान की तरफ चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे इवेंट चलती है कि हमने चाइल्ड पे क्लिक करा, उसके पेरेंट वाली इवेंट भी एग्जीक्यूट होगी, उसके पेरेंट वाली इवेंट भी एग्जीक्यूट होगी। तो ये क्या करता है, इवेंट बबलिंग को हम यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। PROPAGATION, प्रोपगेशन, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल में मैंने नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन में स्टॉप प्रोपगेशन है, PROPAGATION। ये स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, PROPA प्रोपगेशन, इस तरह से आना चाहिए, प्रोपगेशन। ठीक है, अब देखिए मैं जाता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक किया तो पेरेंट वाला नहीं चल रहा, क्लिक किया पेरेंट वाला नहीं चल रहा, क्लिक डिव, क्लिक डिव नहीं चल रहा। तो ये क्या था, स्टॉप प्रोपगेशन, जिसने हमारा इवेंट बबलिंग को रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आई होप सिंथेटिक इवेंट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज को किस तरह से यूज करते हैं। मैं कुछ और प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ आपको, वैसे आप वन बाय वन चेक कर लें। यहाँ पे देखिए, एक होती है टाइप कि कौन सी इवेंट है, एक होती है टारगेट, कौन सा एलिमेंट है, टारगेट उस एलिमेंट को टारगेट करता है, उसकी वैल्यू निकालनी हो, उसके उसमें कुछ चेंज करना हो। बटन पे क्लिक किया मैंने तो देखिए ये था टाइप,
और ये है टारगेट। ठीक, ये आ गया। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो मेरा है यहाँ पे अल्फा पोलिस वाला, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिंपल एग्जाम्पल है। और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, फंक्शन, हैंडल क्लीज, सिंथेटिक इवेंट, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे बेनिफिट देखिए सिंथेटिक इवेंट के, क्रॉस ब्राउजर कंपेटेबिलिटी, इंश्योर क्रॉस ब्राउजर कंपेटेबिलिटी एक बेनिफिट है। मतलब इंश्योर इवेंट बिहेव सेम अक्रॉस ऑल द ब्राउजर। जो इवेंट्स है हमारी ऑन क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, ये जो इवेंट है ये क्रॉस द ब्राउजर, सारे ब्राउजर पे सेम बिहेव करेंगे। ठीक है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा क्या है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, रीयूज इवेंट, रिएक्ट इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। नंबर ऑफ जो इवेंट पूल है हमारा, जैसे हमने एक इवेंट पे क्लिक किया, एक बटन पे क्लिक किया, तो इवेंट क्लिक जो है वो ट्रिगर हुई, वो रजिस्टर हो जाती है, वो इवेंट पूल में चली जाती है। फिर हमारे दूसरी इवेंट जो है वो मेमोरी नहीं लेती है, दूसरी बार, तीसरी बार, कितनी भी बार क्लिक कर ले, इवेंट पूल से उसको उसको पुल करेगी और हमारी उस इवेंट को ट्रिगर कर देगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिएक्ट का जब मेमोरी जो है वो मिनिमाइज कर रही है यूटिलाइजेशन, तो उससे इंप्रूवमेंट बढ़ जाएगा। ये होता है सिंथेटिक इवेंट। और ये सिंथेटिक इवेंट इंटरव्यू के लिए और आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्ट में, और हम इसको यूज करते ही करते हैं अपने प्रोजेक्ट में और काफी यूज करते हैं। आई होप आपको सिंथेटिक इवेंट समझ में आ गया होगा, किस तरह का ये कॉन्सेप्ट लगा और किस तरह से मैंने समझाया, आपको समझ आया कि नहीं आया। आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे कॉमेंट करिए और मुझे जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।